विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन समेत 4 दवाओं को कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में बहुत कम प्रभावी बताया है। WHO ने कोविड-19 के इलाज में 4 खास दवाएं कितनी कारगर हैं, इसे लेकर विस्तृत परीक्षण भी किया था। रेमडेसिविर वो पहली दवा थी जिसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। यह दवा हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में भी इस्तेमाल हुई थी। रेमडेसिविर के निर्माता कंपनी गिलियड ने WHO के अध्ययन में आए परिणामों को खारिज किया है। गिलियड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अध्ययन के निष्कर्ष दूसरे अध्ययन से मेल नहीं खाते और इन परिणामों की समीक्षा किया जाना बाकी है। क्या कहता है WHO का अध्ययन? WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल के दौरान कुल 4 दवाओं का परीक्षण किया, जिनमें रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऑटोइम्यून ड्रग इंटरफेरॉन और HIV की दवाओं का संयोजन लोपिनाविर और रिटोनाविर शामिल है। ब्रिटेन में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे कम कीमत वाले स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। 30 अलग अलग देशों के 500 अस्पतालों में 11,266 वयस्क मरीजों पर इन 4 दवाओं का परीक्षण किया गया था। WHO के नतीजों में पाया गया है कि ये दवाएं मरीजों की जान बचाने और संक्रमण के दिनों को कम करने में भी कारगर साबित नहीं हुई हैं। हालांकि इन नतीजों की अभी समीक्षा किया जाना बाकी है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपानाविर और रिटोनाविर दवाओं का परीक्षण जून में ही रोक दिया गया था, क्योंकि वो पहले ही अप्रभावी साबित हुए थे। हालांकि अन्य दवाओं पर परीक्षण जारी रखे गए थे। WHO के नतीजे पिछले महीने गिलियड के अध्ययन में आए नतीजों से बिल्कुल अलग हैं। गिलियड ने कहा था कि प्लेसेबो दिए जाने वाले मरीजों की तुलना में रेमडेसिविर से कोरोना वायरस से ठीक होने का समय 5 दिन कम हो जाता है। गिलियड के परीक्षण में 1000 मरीज शामिल थे। गिलियड साइंसेज ने WHO के नतीजों को खारिज करते हुए कहा है कि यह डाटा असंगत लग रहा है। हमें चिंता है कि यह ओपन लेवल वाला वैश्विक परीक्षण डाटा कठोर समीक्षा से नहीं गुजरा है, जो कि इस तरह की उपयोगी वैज्ञानिक चर्चाओं के लिए जरूरी है। अमेरिका में 1 मई से आपातकालीन स्थिति में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके बाद कई और देशों में भी इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर के निर्देश पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये कितनी कारगर है, इसका भी अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इन नतीजों को देखते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन कहती हैं, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और कुछ एंटीवायरल दवाओं पर विचार कर रहे हैं, जो पिछले कुछ महीनों में विकसित की गई हैं।